एक आदमी चोरी किया हुआ अनमोल खजाना चुपचाप उठाकर राजकोष में रख आता है। उसका पैर अचानक फिसल जाता है और वह नीचे की ओर लुढ़कता हुआ सीधा एक पत्थर के मंच पर जा गिरता है। ये गिरना जितना डरावना था उतना ही उसकी किस्मत का खेल भी था, क्योंकि उसके ठीक नीचे अनगिनत जहरीले बिच्छुओं से भरा भयानक गड्ढा था, जहाँ गिरना मतलब पल भर में मौत। वह कांपती सांसों के साथ खुद को संभालता है और तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक रहस्यमयी चमक पर जम जाती है। हॉरस की आंख, एक ऐसा रत्न जिसकी सुनहरी रोशनी किसी को भी मोह ले। मगर वह जानता था कि उस तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। रास्ते में दो बेहद खतरनाक जाल थे जिनसे पहले कभी कोई जीवित नहीं लौटा था। वह नक्शा खोलकर पहला जाल पहचानता है, दर्पणों का मार्ग। जैसे ही किसी की परछाई दर्पण पर पड़ती है, जाल तुरंत सक्रिय होकर मौत का दरवाजा खोल देता है। वह मशाल को सिर के ऊपर उठा लेता है ताकि उसकी परछाई उसके शरीर से बिल्कुल मिल जाए, और फिर सांस रोककर दर्पणों के बीच से बिना कोई आवाज किए निकल जाता है। पहला जाल पार। अब वह दूसरे जाल के सामने था, जहाँ जमीन पर कई अजीब गोलाकार निशान बने थे। उसे लगता है कि बस इन्हें छूने से बचना है, लेकिन जैसे ही वह कदम उठाता है, पीछे का एक वृत्त धंस जाता है और विशाल पत्थर की मूर्तियां तलवारें लेकर जीवित हो उठती हैं। वह फुर्ती से झुकते, कूदते और बचते हुए इस जानलेवा जाल से निकल जाता है। वह राहत की सांस ले ही रहा था कि अचानक तीसरा जाल सामने आ खड़ा होता है, जो नक्शे में कहीं दर्ज नहीं था, मगर रत्न कुछ कदम दूर था, इसलिए वह जोखिम उठाते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह कदम रखता है, नीचे की पट्टियां टूटने लगती हैं और उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, दौड़ना। वह पूरी ताकत से दौड़ता है, छलांग लगाता है और होरस की आंख को पकड़ लेता है। उसी पल जमीन हिलती है और बिच्छुओं का झुंड उस पर टूट पड़ता है, पर रत्न से उठती तेज रोशनी उन्हें भयभीत कर पीछे धकेल देती है। इस तरह साहस, दिमाग और हिम्मत से वह इस दंतक थाव वाले रत्न को हासिल कर लेता है।